डॉक्टर DS गुप्ता, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल झांसी के, जिनसे मेरी वार्ता होने जा रही है। डॉक्टर साहब, इस समय जो माहौल चल रहा है, जो अप्रैल मई की जून जैसी गर्मी आ रही है, तो इस संदर्भ में आप बताइए कि लोगों को क्या कुछ नया बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे अपना बचाव कर सकें, कैसे निकलें, क्या करें, क्या सावधानियां बरतें, फिर आप बताइए और जितने लोगों के पास जाए उसको उसका पालन करें। भदौरे जी, आपके माध्यम से हम जनता से आग्रह करना चाहेंगे, स्पेशली झांसी में, कि यहाँ बड़ी प्रचंड गर्मी रहती है और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और लू लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे में उन्हें दोपहर में विशेष तौर से 12 बजे के बाद 12 से 3 बजे के बीच उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए। और निकलना ही जरूरी है तो सिर पर कुछ कपड़े बांध लें, तौलिए लगा लें, जिससे धूप से बचत हो सके। और घर से पर्याप्त मात्रा में पानी के करके चले, जिससे कि वो डिहाइड्रेशन से बच सके। यदि उनको कोई तकलीफ हो भी जाती है तो पर्याप्त मात्रा में वो ORS लें, पिए, पानी पिए, ठंडा पानी फ्रिज नहीं, लेकिन घड़े का पानी जरूर पिए, जिससे कि उनको बचत हो सकेगी। और हल्का खाना खाए, कम से कम वो गरिष्ठ खाना ना खाए, दिन में चाय का भी सेवन ना करें, कॉफी आदि का बिल्कुल ना करें। साथ ही फल अगर उन्हें खानी है तो ठंडे फल खाए। और दोपहर में अगर खाना रखा है बाहर है जरा में, उसको अवॉइड करना चाहिए खाने से, जिससे वो धूप से और लू से बचाव हो सकेगा। हाँ डॉक्टर साहब, और जैसे कि आप कई देशों में जा चुके हैं और बहुत से कल्चरों के बारे में आपने जाना है, कुछ ऐसा बताइए जो अपने यहाँ वो चीज नहीं है, बाहर में उसको फॉलो करते हैं, ऐसे कुछ जानकारी करिए। आपके माध्यम से मैं एक चीज जरूर आज बताना जा रहा हूँ कि जैसे कि हमारे समाज में लोग रहते हैं और उन्हें निश्चित रूप से, अगर जो लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, लंबे लंबे समय तक रहते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर हुए, बहुत नौकरी करने वाले लोग हुए, अगर बहुत दिन तक घर से बाहर रहते हैं, तो उनको ऐसी जरूरत पड़ जाती है समाज में कि उनको बाहर एक दूसरे को, आदमी औरत को और औरतों को आदमी को जरूरत पड़ती है। ये मानव की ऐसी जरूरत है, उनको जरूरत भी कह सकते हैं और नीड भी है। तो ऐसे में वो दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनको संपर्क यूजुअली तो बचना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे हमारे समाज में कई लोग हैं और ट्रांसजेंडर भी होते हैं, जैसे आप जानते हो हमारे भाषा में उनको हिजड़े कहते हैं। और जैसे कार्यों में लेडीज इन्वॉल्व रहती हैं, उनको हम FSW नाम देते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर। ऐसे मेल सेक्स वर्कर भी होते हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं, जेड होते हैं, उनमें भी कई तरह के होते हैं, जिसमें मेल डोमिनेंस ज्यादा होता है, जिसमें फीमेल ज्यादा होता है, डोमिनेंस ज्यादा। और साथ में ड्रग यूज होते हैं, ड्रग यूज जो कि इंजेक्शन से ड्रग्स लेते रहते हैं। ऐसे लोगों में HIV बीमारी हुआ है, एड्स हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुए हैं, STI हुआ है, ऐसी चीजें उनको बचाव करने के लिए हमने एक क्लिनिक शुरू की है, जिसको परमार्थ के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए हम निःशुल्क सेवा शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों का हमारा उद्देश्य है, बल्कि हमारे देश में नापुर संस्था उसका उद्देश्य है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए और उन्हें कंडोम फ्री में वितरित किया जाएगा। और वो आते हैं, उनको ऐसी कोई बीमारी होती है तो उनका फ्री इलाज कराया जाता है। तो हम अपने तरफ से परमार्थ क्लिनिक से जुड़े हुए हैं और इनको फ्री सेवाएं देते हैं। अगर वो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो उनको हम सेफ सेक्स कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए इस बीमारियों से, उनकी हम सहायता करते हैं। और अगर उनको ऐसी कोई बीमारी हो भी गई है तो उसका निदान करने के लिए कई जगह मेडिकल कॉलेज है या जिला चिकित्सालय के जगह को भेज करके उनका निदान कराते हैं और अपने से भी उनका निदान करते रहते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस गर्मी के मौसम में किस तरह से अपना बचाव करेंगे। दूसरी चीजें और बताइए कि इस समय जो HIV फैल रहा है उसके रोकथाम के लिए, उसको बचाव के लिए उन्होंने बहुत तरीके बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। भारत न्यूज 24 में आपका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद।